प्रिय छात्रों, आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.2। इस चैप्टर का इस वीडियो के माध्यम से हम क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करेंगे। इस प्रश्न में टोटल 5 प्रश्न दे रखे हैं। इसमें प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थान के पदों को ज्ञात कीजिए, यानी इनमें जो खाली स्थान है उनको भरना है। ठीक है, इस प्रश्न में टोटल 5 प्रश्न है। इसके पहले प्रश्न को हल करते हैं। इसमें प्रश्न दिया हुआ है, इसमें पहला पद 2 है, इसमें आपको दूसरा पद ज्ञात करना है, यानी a2 का मान ज्ञात करना है, और इसमें तीसरा पद है 26। ठीक है, इस प्रश्न को हल करेंगे। इसमें हम पहले लिखेंगे दिया हुआ है। इसमें देखो बच्चों, a का मान दे रखा है 2। इसमें पहला पद कितना है 2, तो a का मान कितना हो जाएगा 2। इसमें तीसरा पद दे रखा है 26, यानी इसमें a3 का मान कितना दे रखा है 26। ठीक है, अब यहाँ पर लिख लेते हैं ज्ञात करना है। इसमें आपको ज्ञात क्या करना है, तो हम देखेंगे इसमें जो दूसरा पद है वो आपको ज्ञात करना है, यानी हमें a2 का मान ज्ञात करना है। ठीक है, और आप सभी जानते हो a2 का मतलब होता है a प्लस 1 d। इसके लिए आपको a और d का मान चाहिए। ठीक है, तो आपके पास a का मान तो है लेकिन d का मान नहीं है, तो हम d का मान कैसे निकालेंगे? जो तीसरा पद दिया हुआ है उससे हम d का मान निकालेंगे। इसमें देखो a3 का मान कितना दे रखा है 26, और आप सभी जानते हो a3 का मतलब होता है a प्लस 2d। इसके बराबर लिख देंगे 26। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो a का मान है उसको फिट करेंगे फॉर्मूले के अंदर। इसमें a का मान हमें 2 दे रखा है, तो मैं यहाँ पर उतार दूंगा 2, आगे साइन है प्लस का, फिर उतारेंगे 2d, इसके बराबर में है 26। ठीक है, हमें ज्ञात करना है d का मान, हम उतारेंगे 2d, इसके बराबर में कितना है बच्चों 26 है। अब इधर प्लस का 2 है, इसका करेंगे पक्षांतरण, तो ये माइनस का हो जाएगा 2, हिंदी में लिख देंगे पक्षांतरण करने पर। ठीक है, अब बाकी करो तो कितना बचेगा बच्चों, बाकी करने पर 24। हमें ज्ञात करना है d का मान। अब आप देखो इसमें 2 गुणे में है, इसको इधर लेकर आओ, भाग में हो जाएगा। अब 2 का भाग 24 में देंगे तो d का मान हमें प्राप्त हो जाएगा 12। तो हमारे पास a का मान तो 2 है और d का मान 12 है, और हमें ज्ञात करना है a2, यानी दूसरा पद ज्ञात करना है। इसके लिए हम लिखेंगे a प्लस d, यानी पहले a का मान आएगा, इसमें a का मान हमारे पास में है 2, आगे साइन है प्लस का, फिर लिखेंगे d का मान। इसमें d का मान कितना है बच्चों 12 है। ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 14। ठीक है, अब इसी प्रश्न का दूसरा प्रश्न हल करते हैं। इसमें प्रश्न दिया हुआ है, इसमें आपको पहला पद ज्ञात करना है, दूसरे पद का मान दे रखा है, आपको तीसरा पद ज्ञात करना है, और इसमें चौथा पद दिया हुआ है। ठीक है, यानी पहले हम लिखेंगे जो दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ दिया हुआ है। इसमें क्या दिया हुआ बच्चों, इसमें आपके पास में दूसरा पद दे रखा है, और कौन सा पद है चौथा पद, इसका मान दे रखा है 3। ठीक है, अब लिखेंगे आगे ज्ञात करना है। इसमें आपको ज्ञात क्या करना है वो नोट डाउन करना है। इसमें आपको पहला पद ज्ञात करना है, यानी आपको a का मान ज्ञात करना है। इसके बाद में आपको तीसरा पद ज्ञात करना है, यानी इसमें a3 का मान भी आपको निकालना है। ठीक है, अब इसमें आपको a और d का मान निकालना है। इसके लिए इस प्रश्न में जो दिया हुआ है उसी से a और d का मान निकालेंगे। इसमें दूसरा पद दिया हुआ है, आप सभी जानते हो a2 का मतलब होता है a प्लस d, इसके बराबर इसका मान लिख लेंगे। ठीक है, फिर a4 का मतलब क्या होता है बच्चों a प्लस 3d, इसके बराबर इसका मान कितना दे रखा है 3 दे रखा है। इसे मानेंगे समीकरण नंबर 1 और इसे मानेंगे समीकरण नंबर 2। अब इसको हम विलोपन विधि से हल करते हैं। हम कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे, विलोपन विधि से हल करेंगे। ठीक है, आप सभी जानते हैं विलोपन विधि में जो दूसरा समीकरण होता है उसका चिन्ह चेंज हो जाता है, यानी अगर कोई संख्या प्लस की है तो माइनस की हो जाती है, और यदि कोई माइनस की है तो प्लस की हो जाती है। इसमें प्लस का a है तो किसका हो गया माइनस का, इसमें प्लस के 3d है तो किसका हो जाएगा बच्चों माइनस का 3d, इधर प्लस के 3 है तो कितना हो जाएगा माइनस के 3। ठीक है, अब इसमें देखो एक संख्या प्लस की a, एक संख्या माइनस की, ये तो कट गई। अब इसमें देखो इसमें प्लस का 1d है, इसमें माइनस के 3d है, तो बड़ी संख्या तो माइनस की है, तो माइनस के 3d में से घटाएंगे 1 प्लस का d, तो हमें प्राप्त हो जाएगा माइनस का 2d। ठीक है, अब इसमें देखो बड़ी संख्या प्लस की है और छोटी संख्या माइनस की है, तो बाकी करेंगे
हमें प्राप्त हो जाएगा 10 बाकी करने पर। अब लिखेंगे d बराबर 10, इसके बटे में आ जाएगा माइनस का 2। फिर d बराबर कितना आ जाएगा, 2 का भाग 10 में दिया तो 5 आ गया, इसमें साइन दे रखा है माइनस का, तो d का मान हमें प्राप्त हो गया माइनस का 5। इसमें d का मान तो प्राप्त हो गया, अब हमें ज्ञात करना है a का मान। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, d का मान समीकरण नंबर 1 में लिखूँ या 2 में रखूँ, बात एक ही है। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ d का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर आप किसी भी समीकरण में फिट कर सकते हो, ठीक है। अब देखो इसमें समीकरण नंबर 2 कौन सा है, a प्लस 3d बराबर में 3 है, ठीक है। उतारेंगे a, इसका मान हमें पता नहीं है, आगे साइन है प्लस का, उतारेंगे 3, इसमें d का मान कितना हमारे पास में माइनस के 5 है, इसके बराबर में है 3, ठीक है। उतारेंगे a, इसमें प्लस के 3 है, इस ब्रैकेट का मतलब गुणा होता है, इस 3 को -5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें प्राप्त हो जाएगा माइनस का 15, इसके बराबर में कितना है बच्चों, 3 है। अब लिखेंगे a बराबर में कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, इस -15 का करेंगे पक्षांतरण तो ये हो जाएगा प्लस का 15, और हिंदी में लिख लेना यहाँ पर पक्षांतरण करने पर। तो a का मान कितना हो गया, ऐड करने पर बच्चों 18, यानी इस प्रकार हमें a का मान तो 18 प्राप्त हुआ और d का मान -5 प्राप्त हुआ, और हमें ज्ञात करना था इसका पहला पद, यानी a का मान ज्ञात करना था। तो a का मान कितना आ गया बच्चों, 18। तो a का मान तो हमें प्राप्त हो गया 18। अब ज्ञात करते हैं तीसरा पद, इसका मतलब होता है a प्लस 2d। अब इसमें आपको a का मान फिट करना है, इसमें a का मान 18 है, आगे साइन है प्लस का, उतारेंगे 2, फिर आ जाएगा d का मान, इसमें d का मान कितना है बच्चों, माइनस का 5 है, इसमें उतारेंगे 18। अब यहाँ देखो प्लस के 2 है, माइनस के 5 है, बीच में ब्रैकेट है, यानी 2 इंटू माइनस के 5 करते हैं तो हमें प्राप्त हो जाएगा माइनस का 10, ठीक है। फिर 18 में से 10 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा बच्चों, 8 बचेगा, यानी हमें तीसरा पद कितना प्राप्त हो गया, 8। अब क्या करेंगे, जो रिक्त स्थान दे रखे हैं उनकी पूर्ति करेंगे। इसमें पहला पद का मान कितना आया था, 18, तो इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं 18। फिर तीसरे पद का मान कितना हमारे पास में 8 है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 8। इस प्रकार इस प्रश्न का दूसरा प्रश्न हल होता है। अब इसमें तीसरा प्रश्न हल करते हैं। इसमें प्रश्न दिया हुआ है 5, फिर रिक्त स्थान, फिर आगे रिक्त स्थान, और चौथा पद दे रखा है मिश्र भिन्न के रूप में। इसे आप साधारण भिन्न में चेंज कर सकते हो। इसके लिए हम क्या करेंगे, 9 को 2 से गुणा कराएंगे 18, एक ऐड करेंगे 19/2, या आप इसे ऐसे भी लिखो या ऐसे भी लिख सकते हो, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, ठीक है। इस प्रश्न को हल करते हैं। इसमें लिखेंगे पहले दिया हुआ है, जो प्रश्न में दे रखा है उसको नोट डाउन करना है। तो आप देखो इसमें क्या दिया हुआ बच्चों, a का मान 5 है, इसमें जो पहला पद है उसका मान कितना दे रखा है, 5। फिर चौथा पद यानी a4 का मान कितना दे रखा है बच्चों, 19/2, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे ज्ञात करना है, यानी आपको ज्ञात क्या करना है। इसमें देखो दूसरा पद ज्ञात करना है, यानी a2 का मान ज्ञात करना है, और a3 का मान भी आपको ज्ञात करना है, ठीक है। अब a2 का मतलब होता है a प्लस डी, और a3 का अर्थ होता है a प्लस 2d। इसके लिए आपको a और d का मान निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो प्रश्न में दिया हुआ है उसी से a और d का मान निकालेंगे। इसमें देखो बच्चों a4 का मतलब क्या होता है, a प्लस के 3d, इसके बराबर में कर देंगे 19/2, ठीक है। इसमें a का मान कितना दे रखा है, 5 दे रखा है, आगे साइन है प्लस का, उतारेंगे 3d, इसके बराबर में कितना है, 19/2 है, तो मैंने यहाँ पर उतार दिया 19। जो इसके बट्टे में 2 था इसको हम यहाँ से घसीटेंगे, इधर लेकर आएंगे, यानी इधर तो भाग में था और इसको इधर लेकर आएंगे तो किस में हो जाएगा बच्चों, इन2 में हो जाएगा, यानी गुणे में हो गया। इसको इससे गुणा किया, 2 पंजो 10, आगे साइन है प्लस का, फिर इस 2 को 3 से गुणा किया तो हमें प्राप्त हो गया 6d, इसके बराबर में कर देंगे 19, ठीक है। अब लिखेंगे 6d बराबर 19। अब इस 10 का करेंगे पक्षांतरण तो माइनस का हो जाएगा 10 पक्षांतरण करने पर। अब आगे बाकी करेंगे, 19 में से 10 जाएगा तो 9 बचेगा, और हमें ज्ञात करना है d का मान।
अब देखो इधर 6 गुणे में है, इसको इधर नीचे लेकर आएंगे तो भाग में हो जाएगा। अब इन दोनों में 3 का भाग जा रहा है तो डी का मान हमें कितना प्राप्त हो गया, 3 तिया 9, 3 दूना 6, यानी डी का मान हमें कितना प्राप्त हो गया, 3/2। और ए का मान कितना है बच्चों, 5 है। और हमें ज्ञात करना है A2। हमें क्या ज्ञात करना है बच्चों, A2 ज्ञात करना है। A2 का मतलब क्या होता है, A प्लस डी। इसमें A का मान और D के मान को जोड़ते हैं। इसमें A का मान कितना है, 5 है, आगे साइन है प्लस का, फिर D का मान कितना है, 3/2। अब इन दोनों को कैसे ऐड करोगे, एक तो भिन्न के रूप में है और एक संख्या है 5। इसके बटे में 2 है, इसके बटे में क्या मानेंगे हम, 1 मानेंगे। इसका लघुत्तम कितना आएगा बच्चों, 2 आएगा। फिर 1 का भाग 2 में देंगे 2 बार, और 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 प्राप्त होता है। आगे साइन है प्लस का, फिर 2 का भाग 2 में दिया 1 बार, 1 को 3 से गुणा किया तो 3 आता है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो प्राप्त हो गए 13/2। ठीक है, इस प्रकार ये दूसरे पद का मान हो जाएगा। अब ज्ञात करेंगे तीसरा पद। आप सभी जानते हो A3 का मतलब होता है A प्लस 2D। इसमें A का मान कितना है बच्चों, 5 है, आगे साइन है प्लस का, उतारेंगे 2, फिर आ जाएगा D का मान। इसमें D का मान हमारे पास में आया था 3/2, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 3/2। उतारेंगे 5, आगे साइन है प्लस का। ठीक है, अब आप देखो इस ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा। ठीक है, फिर 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा, 3। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, यानी 5 और 3 8 होते हैं। इस प्रकार तीसरे पद का मान हो जाएगा 8। अब आगे इसी प्रश्न का चौथा प्रश्न। इसमें प्रश्न दिया हुआ है -4। आपको दूसरा पद ज्ञात करना है, तीसरा पद भी ज्ञात करना है, चौथा और पांचवा पद ज्ञात करना है। ठीक है, इसमें लिखेंगे पहले जो दिया हुआ है। इसमें क्या दे रखा है बच्चों, इसमें A का मान दे रखा है -4। और इसमें कौन सा पद है, 1 2 3 4 5, छठा पद। हम लिखेंगे A6 = 6। ठीक है, अब आप सभी जानते हो A6 का मतलब होता है A + 5D। इसके बराबर इसका मान दे रखा है बच्चों 6। अब देखो A का मान कितना हमारे पास में -4 है, आगे साइन प्लस का है। अब उतारेंगे 5D, इसके बराबर में करेंगे 6, फिर लिखेंगे 5D = 6। अब देखो इसमें -4 है, इसका करेंगे पक्षांतरण तो ये हो जाएगा +4। हिंदी में नोट डाउन करेंगे पक्षांतरण करने पर, यानी 5D के बराबर कितना आ गया, 6 4 10 हो गया। हमें D का मान ज्ञात करना है, इसके बराबर में 10, इसके बट्टे में हो जाएगा 5। तो D का मान हमें कितना प्राप्त हो गया बच्चों, 2 प्राप्त हो गया। इतना करने के बाद में आपको जो रिक्त स्थान दे रखे हैं उनका मान ज्ञात करना है। अब देखो इसमें कौन सा पद है, दूसरा पद है, तो हमें दूसरा पद ज्ञात करना है, यानी A2 ज्ञात करना है। A2 का मतलब होता है A + D, यानी A और D के मान को ऐड करते हैं। इसमें देखो बच्चों A का मान कितना है, -4 है, आगे साइन है प्लस का, फिर लिखेंगे D का मान। इसमें D का मान कितना हमारे पास में 2 है। अब देखो बड़ी संख्या -4 है और छोटी संख्या +2, तो कितना बचेगा, -2 बच जाएगा। इस प्रकार हमें दूसरे पद का मान प्राप्त हो गया -2। मैं यहाँ पर -2 भी लिख सकता हूँ। फिर तीसरा पद हम लिखेंगे A3। इसका मान ज्ञात करना है, इसका मतलब A + 2D लिखेंगे। ठीक है, इसमें आ जाएगा A का मान कितना है बच्चों, -4 है, आगे साइन प्लस का, उतारेंगे 2, फिर आएगा D का मान, यानी D का मान कितना हमारे पास में 2 है। फिर यहाँ लिखो -4, आगे साइन प्लस का है, इस 2 को 2 से गुणा कराएंगे तो 4 आता है। ठीक है, एक संख्या माइनस की एक संख्या प्लस की कट जाती है तो उत्तर कितना आ गया, 0 आ गया। इस प्रकार तीसरे पद का मान हमें प्राप्त हो गया 0। ठीक है, अब ज्ञात करेंगे चौथा पद, यानी हमें A4 ज्ञात करना है। इसके बराबर होगा A + 3D। ठीक है, इसमें लिखेंगे पहले A का मान। इसमें A का मान हमारे पास -4 है, आगे साइन है प्लस का, उतारेंगे 3, फिर आ जाएगा D का मान, और D का मान हमारे पास में है 2। ठीक है, फिर लिखेंगे -4, आगे साइन प्लस का है, इसको इससे गुणा कराएंगे, 3 दूना 6 प्राप्त हो गया। ठीक है, इसमें बड़ी संख्या प्लस की है तो 6 में 4 गया तो कितना बचेगा बच्चों, 2 प्राप्त हो गया। इस प्रकार जो चौथा पद आया है उसका मान हमें प्राप्त हुआ है 2। अब ज्ञात करेंगे पांचवा पद, यानी A5 हमें ज्ञात करना है।
इसके बराबर लिखेंगे a प्लस 4d। ठीक है, इसमें आ जाएगा पहले a का मान, तो a का मान कितना है बच्चों, माइनस का 4 है, आगे साइन है प्लस का, उतारेंगे 4, फिर आएगा d का मान, तो d का मान कितना है बच्चों, 2 है। अब लिखेंगे माइनस के 4, आगे साइन है प्लस का, इसको इससे गुणा किया तो 4 दूना 8 आ गया। इसमें बड़ी संख्या 8 है, 8 में से 4 गया तो हमें प्राप्त हो जाएगा 4। इस प्रकार पांचवें पद का मान हमें प्राप्त हुआ प्लस के 4। ठीक है, अब इस प्रश्न का अंतिम प्रश्न यानी क्वेश्चन नंबर 5, इसमें आपको रिक्त स्थान भरना है, यानी इसमें आपको पहला पद ज्ञात करना है, तीसरा पद ज्ञात करना है, चौथा और पांचवा पद ज्ञात करना है। ठीक है, इस प्रश्न को हल करते हैं। इसमें लिखेंगे पहले दिया हुआ है। ठीक है, इसमें आपको क्या दे रखा है, इसमें आपको दूसरा पद दिया हुआ है, a2 दे रखा है, इसका मान कितना बच्चों, 38 है। और ये कौन सा पद है, 1 2 3 4 5 छठा पद है। ठीक है, हम लिखेंगे a6 बराबर माइनस के 22। ठीक है, आप सभी जानते हो a2 का मतलब होता क्या है, a प्लस 1d बराबर 38, ये पहला समीकरण बन जाएगा। फिर a6 का मतलब a प्लस 5d, इसके बराबर आ जाएगा माइनस का 22, और ये बन जाएगा समीकरण नंबर 2। अब इसको विलोपन विधि से हल करेंगे तो हमें a और d का मान प्राप्त हो जाएगा। मैं यहाँ पर हिंदी में लिख देता हूँ विलोपन विधि। आप सभी जानते हैं विलोपन विधि में जो दूसरी वाली संख्या है उसका चिन्ह चेंज हो जाता है। यदि कोई संख्या प्लस की है तो माइनस की हो जाएगी, यदि माइनस की है तो प्लस की हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों, इसमें देखो प्लस का a है तो किसका हो गया, माइनस का। इसमें प्लस के 5d है तो किसका हो गया, माइनस का 5d। इसमें माइनस का 22 है तो किसका हो जाएगा, प्लस का 22 चिन्ह चेंज करने पर। एक संख्या प्लस की, एक संख्या माइनस, दोनों कट जाएगी। अब देखो इसमें कितना d है, प्लस का 1d है, इसमें माइनस का 5d है, तो कितना बचेगा बच्चों, माइनस का 4d। इसके बराबर इसमें प्लस के 38, इसमें प्लस के 22, इन दोनों को ऐड किया तो हमें प्राप्त हो गया 60। अब लिखेंगे d बराबर 60, इसके बट्टे में आ जाएगा माइनस का 4। अब 4 का भाग 60 में देंगे तो आ जाएगा 15, और चिन्ह किसका है, माइनस का। इस प्रकार हमें जो d का मान प्राप्त होगा बच्चों, माइनस का 15 प्राप्त होगा। अब ज्ञात करेंगे a का मान। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा d का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर। इसमें लिखेंगे बच्चों d का मान समीकरण नंबर 1 में फिट करने पर। इसमें समीकरण नंबर 1 कौन सा है, a प्लस d, इसके बराबर में है 38। ठीक है, इसमें a का मान आपके पास नहीं दे रखा, उतारेंगे a, आगे साइन प्लस का, फिर d का मान लिखेंगे। इसमें d का मान कितना है बच्चों, माइनस का 15 है, इसके बराबर में कितना दे रखा है, 38 है, तो मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर दिया 38। ठीक है, फिर a, इसको इससे गुणा कराएंगे तो माइनस का 15 आ जाएगा, इसके बराबर में लिखेंगे 38। ठीक है, इस a के बराबर कितना दे रखा है, 38, इसमें माइनस का 15 है, इसका करेंगे पक्षांतरण तो ये हो जाएगा प्लस का 15, हिंदी में लिखेंगे पक्षांतरण करने पर। अब इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमें a का मान प्राप्त होता है 53। ठीक है, तो a का मान आ गया 53 और d का मान कितना था बच्चों, माइनस का 15। अब देखेंगे इस प्रश्न के अंदर हमें पूछ क्या रहा है। इसमें आपको पहला पद लिखना है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ a का मान। ठीक है, जो हमारे उत्तर में आया था, इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं 53। ठीक है, इसके बाद देखो कौन सा पद ज्ञात करना है बच्चों, तीसरा पद। हम लिखेंगे a3, इसका मान आपको निकालना है, इसके बराबर होता है a प्लस 2d। इसमें आपको लिखना है पहले a का मान, आ गया 53, आगे साइन प्लस का है, उतारेंगे 2, फिर d का मान कितना आया था, माइनस के 15। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया माइनस के 15। ठीक है, उतारेंगे फिर 53, इसको इससे गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, माइनस का 30, फिर बाकी करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 23। इस प्रकार हमें तीसरा पद प्राप्त हो गया प्लस के 23। मैं यहाँ पर नोट डाउन करता हूँ प्लस के 23। फिर आपको चौथा पद याद करना है, यानी a4 ज्ञात करना है। इसके बराबर होता है a प्लस 3d। ठीक है, अब लिखेंगे a का मान, आगे साइन प्लस का, उतारेंगे 3, फिर आ जाएगा d का मान। इसमें d का मान हमारे पास में है माइनस के 15।
फिर उतारेंगे आगे ए का मान, इसको इससे गुणा किया तो माइनस के 45 आ गए। ठीक है, अब बाकी करो तो कितना बचेगा बच्चों, 8 बच जाएगा। इस प्रकार हमें चौथे पद का मान प्राप्त हो जाएगा 8। अब ज्ञात करेंगे पांचवा पद, लिखेंगे A5, इसके बराबर होता है A प्लस के 4D। ठीक है, इसमें उतारो A का मान कितना आया था, उतार दिया 53। ठीक है, आगे साइन प्लस का, फिर लिखेंगे 4। अब आ जाएगा D का मान, और D का मान हमारे पास में कितना है, माइनस के 15 है। आगे हल करते हैं, उतारेंगे फिर आगे 53, यहाँ प्लस के 4 है, यहाँ माइनस के 15 है, इन दोनों को गुणा किया तो माइनस का 60 आता है। ठीक है, बड़ी संख्या तो माइनस की है, 60 में 53 गए तो माइनस का 7 आ जाएगा। इस प्रकार जो हमें पांचवा पद प्राप्त होगा उसका मान आ जाएगा माइनस का 7। तो मैं यहाँ पर -7 लिख सकता हूँ। इस प्रकार ये प्रश्न कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।